हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी कक्षा के सभी विषय की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख पाए और अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका कर पाए कंप्लीट। और एक ही विषय के सभी सप्ताह देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, तो वहां पर आपको सभी वीडियो एक के बाद एक मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है, के अंतर्गत गणित विषय का। तो यहाँ पर सप्ताह 9 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 49। प्रश्न पहला है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर एक आयत दिया है, यहाँ 2 आयत, यहाँ 3 आयत, तो हम यहाँ 4 आयत बना देंगे बच्चों, यहाँ 5 आयत बना देंगे। ऐसे पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पैटर्न को आगे बढ़ाएं। 5 10, 5 से डबल 10, 10 से डबल 20, 20 से डबल हो जाता है 40, तो 40 से डबल 80 और 80 से डबल 160 कर देंगे बच्चों हम। मतलब कि 2 गुना 5 का 2 गुना 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 और 80 का 160। प्रश्न दूसरा बच्चे 1 से 9 की संख्याएं वर्ग में लिखिए व पैटर्न बनाए। प्रत्येक पंक्ति का योग 15 हो। यहाँ पर ये वर्ग दिया गया है बच्चों, लेकिन इसमें जो संख्या पहले से दी गई है, जैसे कि 8, 4, 5 और 1, इसके हिसाब से वर्ग नहीं बन पा रहा, 15 योग नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर ये लाइन को पूरा करते हैं तो 8 4 12 हो जाता है, 12 और 3 15 हमें भरना पड़ता है। ठीक है, ये 15 हो जाता है। इसके साथ अगर 8 5 हम करें तो 13 हो जाता है, यहाँ पर 2 भरना पड़ता है तो भी 15 हो जाता है। लेकिन यहाँ 5 और 1 6 होता है, 6 के बाद इसे पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर 9 भरना पड़ता है, तो ये 15 हो जाता है। अब यहाँ पर यदि हम 9 और 3 देखें, 12 हो जाता है, और 12 और 3 हमें यहाँ 15 करना पड़ेगा, जो कि 2 बार 3 आ रहा है। तो ये थोड़ा गलत देने में आ गया है, तो हम इसको इस तरीके से दूसरे वर्ग पहली में पूर्ण करेंगे बच्चों। इस तरीके से आप इसे पूर्ण कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं के आगे की संख्याएं लिखते हुए एक पैटर्न बनाइए। जैसे यहाँ दिया है 2 5 8 और 11, तो यहाँ 2 2 का गैप दिया है। 2 के बाद में 3 और 4 नहीं दिया है, 5 के बाद में 6 और 7 नहीं दिया, 8 के बाद में 9 और 10 नहीं दिया, तो हम भी 11 के बाद में 12 13 नहीं लिखेंगे, 14 लिख देंगे। 14 के बाद 15 16 नहीं लिखेंगे, 17 लिख देंगे। 17 के बाद 18 19 नहीं लिख के 20 लिख देंगे। 20 के बाद 21 22 नहीं लिखेंगे, 23 लिख देंगे। 23 के बाद 24 25 नहीं लिखेंगे और 26 लिख देंगे बच्चों, और पैटर्न पूरा करेंगे। प्रश्न दूसरा है, यहाँ पर 27 दिया है बच्चों और 32 दिया है। 32 के बाद 37 और 37 के बाद 42, तो यहाँ 4 4 अंक छोड़े गए हैं बच्चों, तो हम भी यहाँ 4 अंक छोड़ के आगे का पैटर्न पूरा कर लेंगे। 27 के बाद 28 29 30 31 नहीं दिया, 32 32 के बाद 33 34 35 36 नहीं दिया, 37 37 के बाद 38 39 40 41 नहीं दिया, 42, तो हम 42 के बाद 43 44 45 46 नहीं लिखेंगे, 47 लिख देंगे। 47 के बाद 48 49 50 51 नहीं लिख के 52 लिख देंगे। 52 के बाद 53 54 55 56 नहीं लिखेंगे, 57 लिख देंगे। 57 के बाद 58 59 60 61 नहीं लिखेंगे और 62 लिख देंगे। इस तरीके से 4 4 छोड़ के पैटर्न को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे बने चित्रों को देखकर पैटर्न बनाइए। यहाँ देखो बच्चों, 3 केले दिए हैं, यहाँ 4 केले, यहाँ 5 केले, तो हम यहाँ 6 केले बना देंगे, यहाँ 7 बना देंगे और यहाँ 8 केले बना देंगे बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 50 है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्न को हल करिए। जोड़ के गणित है, 6 और 2 8 हो जाता है, तो 8 लिख लेंगे। 3 2 5 हो जाता है, 5 लिखेंगे और 1 का 1, तो ये हो जाएगा 158। इसी तरह यहाँ 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 का 4 तो 499 हो जाएगा। 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो गया बच्चे, 0 में 3 जोड़ा तो 3 ही आएगा, 6 का 6 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 636। प्रश्न दूसरा है, आरती ने अपने जन्म दिवस पर निम्न सामग्री खरीदी, तो बताइए कुल कितने रुपए की सामग्री खरीदी। केक 250 का, मोमबत्ती 80 की, गुब्बारे 45 का, चॉकलेट 120 का। तो इनको सबको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे, हो जाएगा 495। प्रश्न तीसरा, संख्या 55 धन 52 को जोड़कर बताइए कुल कितने हो जाएंगे। तो 55 और 52 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा बच्चों। प्रश्न चौथा है, तालिका को देखकर कुल फलों की संख्या बताइए। सेब है यहाँ पर 5, आम है यहाँ पर 6, संतरा है 5, तो ये टोटल हो जाएंगे 16। प्रश्न 5 है, एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 192 लोग हैं, दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर कितने होंगे। तो 123 में हम 192 जोड़ लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 315 लोग। तीन है बच्चों, वर्कशीट नंबर 51 है। कुछ चित्रात्मक संख्याएं दर्शाई गई हैं, इन्हें अंकों में लिखकर बताइए। संख्याओं का चित्रात्मक रूप सैकड़ा, दाही, इकाई और संख्या लिखना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रत्येक तीली में कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सैकड़ा कितना है बच्चों, 1 है। दाही कितनी है, दाही में कुछ नहीं है, 0। और इकाई भी कितनी है, 0। संख्या कितनी है, 100 है। यहाँ देखो बच्चों, 10 10 के नोट दिए हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ भी सैकड़ा 1 है बच्चों, और दाही क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 का नोट दिया है, तो ये इकाई में 5 हो गया, तो ये हो गया 105। तो ये 10 का नोट दिया है, एक 50 का नोट दिया है, दूसरा भी 50 का नोट दिया है, और एक 20 का नोट दिया है। तो 50 50 के दो नोट मिला के हो जाएंगे बच्चों 100, तो 100 को सैकड़े में हो जाएगा 1 सैकड़ा। अब 20 और 10 मिला के हो जाएगा 30, तो ये हो गया 130। तो सैकड़ा हो गया 1, दाही हो गई 3 और इकाई हो गई 0, तो ये टोटल हो गया 130। तो यहाँ देखिए बच्चों, 100 का एक नोट है तो 100 रुपए हो जाता है, 50 के दो नोट है जो 100 रुपए हो जाता है, 20 का एक नोट है जो 20 रुपए हो जाएगा, और 5 का एक नोट है तो 5 रुपए हो जाएगा। तो 100 100 200 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, और 5 जोड़ेंगे तो 225। इस तरह 225 हो जाएगा बच्चों।
प्रश्न दूसरा है, एक क्रिकेट टीम ने 18 ओवर में 135 रन बनाए, अगले 2 ओवर में 30 रन बनाए, तो टीम ने कुल कितने रन बनाए? तो 135 और 30 को जोड़ लेंगे बच्चों, तो 165 आ जाएगा, टोटल रन 165 बनाए। तीसरा प्रश्न है, अजय के पास 83 है, मयूर के पास 97 रुपए है, कौन 100 रुपए के अधिक करीब है, बताइए। तो 83 और 97 में से कौन 100 के करीब है? तो 97 100 के करीब है। और 97 किसके पास है? मयूर के पास, तो मयूर 100 के अधिक करीब है। आओ खेले खेल सीखे गणित बढ़ाए मेल, तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों? यहाँ 20 दिया गया है, यहाँ खाली जगह दी गई है, यहाँ 50 दिया है, बराबर इसे 100 करना है। तो 20 और 50 कितना हो जाएगा बच्चों? 70 हो जाएगा। 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचा? 30। हमें 30 भरना है, कितने डब्बों में? 3 डब्बों में, 1 2 3 डब्बों में। तो हम यहाँ 20 लिख देंगे बच्चों और यहाँ 5 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और हमारा टोटल मिला के हो जाएगा 100। अब ऐसे यहाँ खाली जगह दी गई है, यहाँ 30 दिया है बच्चों, यहाँ पर खाली जगह दी गई है और 5 दिया, मतलब 35 पहले से दिया है। तो 100 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? बच जाएगा। हमें 65 भरना है तीनों डब्बों में। 20 भर देंगे तो 60 हो जाएगा और ये 5 भर देंगे तो 65 हो जाएगा। तो 65 हमने भर दिए और 35 पहले से दिया था, तो मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा और ये 100 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 5वां है, अजय के पास 22 गुब्बारे हैं, मनोज के पास 50 गुब्बारे हैं, दोनों के गुब्बारे मिलाने पर पूरे गुब्बारे कितने हुए? यह गुब्बारे 100 से कितना कम है, बताइए। तो 22 और 50 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा और 100 में से 72 को घटा देंगे तो 28 गुब्बारे कम है 100 से। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 52। प्रश्न पहला है, संख्या 119 में कितनी इकाई, कितनी दाही, कितने सैकड़े हैं, लिखिए। तो 119 में एक सैकड़ा है, एक दाही है और 9 इकाई है बच्चों। प्रश्न दूसरा, एक टोकरी में 25 टमाटर, 36 मूली, 10 ककड़ी है, टमाटर, मूली और ककड़ी की कुल संख्या का अनुमान लगाए तथा तीली बंडल की मदद से वास्तविक संख्या बताइए। तो यहाँ देखो बच्चों, 25, 36 और 10 को जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 71, ठीक है। अब इसको तीली की सहायता से यहाँ 10 का एक बंडल बना देंगे और यहाँ 10 का एक बंडल और ये 5 तीलियां, तो ये हो गई 25। 36 के लिए 10 10 की 3 बंडल बना देंगे और 6 तीलियां बना देंगे, तो ये हो गई 36। और 10 के लिए बच्चों एक 10 का बंडल बना देंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 60 धन, इस तरह ये 71 हो जाएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है, नंदिनी की नानी माँ ने नंदिनी और चिराग को नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने के लिए कहा। नंदिनी ने 82 नींबू, चिराग ने 66 नींबू तोड़े। नंदिनी और चिराग के पास कुल कितने नींबू हुए? तो 82 धन 66 कर देंगे तो 148 नींबू टोटल हो जाएंगे दोनों के पास। प्रश्न चौथा है, आनंद ने 200 रुपए लेकर बाजार गया, उसने 85 रुपए की कापी, 20 रुपए की पेंसिल और 15 रुपए की रबर खरीदी, बताओ उसके कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो 85 धन 20 कर देंगे बच्चों, धन 15 कर देंगे, तो 120 रुपए का सामान खरीदा उसने टोटल। प्रश्न 5वां है, अजय ने मेले में से 50 रुपए का खिलौना, 150 रुपए का नाश्ता और 80 रुपए का झूला झूला। अजय ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 50 धन 150 धन 80 जोड़ देंगे तो 280 रुपए कुल खर्च किए। प्रश्न 6वां है, 20 रुपए के कितने नोट मिलाकर 100 रुपए बनाएंगे? तो 20 रुपए के कितने नोट मिलाएंगे बच्चों तो 100 रुपए बन जाए? तो 100 में भागित कर देंगे 20 से, तो 20 से 5 हो जाएगा 100, तो 5 नोट मिला के 100 रुपए बनाएंगे। उत्तर आ जाएगा 20 के 5 नोट मिला के 100 रुपए बनाएंगे। 30, 40, 60, 80 और ये 100 रुपए हो जाएंगे, तो कितने नोट हो गए? 1 2 3 4 5 नोट हो गए। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 53। प्रश्न पहला है, संख्या रेखा की मदद से जोड़कर दिखाए। यहाँ पर दिया है 37 में 65 जोड़ना है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ 10 हो जाता है, 20 30 ऐसे दिया है, तो पहले हम 37 कर लेंगे। 37 को हम 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, 30 से धन 7 कर लेंगे और 65 को 60 धन 5 कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो टोटल हो जाता है 102। यहाँ देखो बच्चों, हमने पहले क्या किया? पहले 30 ले लिया, 10 20 और ये 30, ये पूरा हो गया। उसके बाद में हम 60 ले लेंगे, 10 20 30 40 50 60, फिर ये 7 ले लेंगे, हम ये 7 ले लिया हमने, और फिर हम 5 ले लेंगे बच्चों, तो ये 5 ले लिया। ये टोटल कितने हो गए? 102 हो गए हमारे, और हमने लिख लिया 102। दूसरा प्रश्न है, 43 और 55 को जोड़ना है। तो 43 को 2 भागों में बांटेंगे, 40 धन 3, और 55 को 2 भागों में बांटेंगे, 50 धन 5। तो यहाँ पर देखो, हमने ले लिया पहले 40, 10 20 30 और 40, फिर हम 50 ले लेंगे बच्चों, तो ये 10 20 30 40 50। अब 3 कर लेंगे बच्चों, ये 3 कर लिया, और फिर 5 कर लेंगे, तो ये 5 कर लिया हमने। तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों? ये 90 के बाद 5 और 3 हो गए 8, तो ये हो गए 90 के बाद 98। यहाँ पर 98 हो जाता है, तो हमने लिख लिया 98। प्रश्न दूसरा है, सब्जी की टोकरी में 100 टमाटर है, टोकरी में 27 टमाटर निकाले गए, तो शेष बचे कितने? संख्या रेखा पर मदद से हल कीजिए। तो कितने टमाटर है बच्चों? ये 100 टमाटर पूरे हैं। अब इसमें से 27 निकाल लेना है बच्चों, तो हमने निकाले 10 20 और क्या किए? 27, यहाँ तक हमने निकाल लिए। तो अब कितने बचे बच्चों? तो 27 से के यहाँ 3 बच जाते हैं, और इधर कितने बचे? इधर बच गए हमारे 10 20 30 40 50 60 70। 70 और 3 बच्चा हमारा, तो कितना हो गया बच्चों? 73 हो गया, और 73 हमारा उत्तर आ गया। इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि 100 में से 27 को घटा देंगे तो 73 आ जाएगा। प्रश्न तीसरा है, संख्या 20 धन 17 संख्या रेखा बनाइए, दर्शाइए और योग कर दिखाइए। तो यहाँ हमने 10 10 की संख्या रेखा बना ली है बच्चों,
इसके बाद हम 20 के लिए 10 और 20 बना लिए। 20 के बाद 17 के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 7 पे हमने खींच लिया, तो हो गया 20 धन 10 धन 7 हो जाता है 37। ये टोटल 37 हमारे हो जाएंगे बच्चों। प्रश्न चौथा है, संख्या रेखा पर दिए गए संकेत पर दो बच्चे अलग अलग जगह खड़े हैं। बच्चे किन संख्याओं पर खड़े हैं, उन संख्याओं की पहचान करके उनको जोड़िए। तो ये पहला 10 20 और ये 5, तो ये हो गया 25। पहला बच्चा 25 पे खड़ा है। दूसरा बच्चा कितने पे खड़ा है, अब दूसरा बच्चा कितने पे खड़ा है, और ये वाला देख लेते हैं। तो ये देखो 10 20 30 40 50 60 और ये 5 65, तो हमने लिख लिया 65 और 25 पहले से है, तो 65 और 25 को जोड़ लेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और दोनों का योग कितना हो गया, 90। जोड़ने के बाद दोनों का 90 आ जाता है। प्रश्न 5 बच्चों, एक संख्या रेखा बनाए और 100 से 200 तक के अंक लिखकर योग करें। पहला है 110 धन 43 और दूसरा 105 धन 65। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने संख्या रेखा बना ली है 180 तक। अब हम पहला वाला हल करेंगे, तो पहला वाला हल करने के लिए 110 धन 40 धन 3 लिख लेंगे बच्चे इसको। तो यहाँ सबसे पहले 110 करेंगे हम, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 और 110। ये हो गया बच्चों यहाँ तक 110। फिर हम 40 को हल कर लेंगे, तो ये हो गया 10 20 30 और 40। अब बचा 3, तो हम 3 को कर लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाता है 3। तो ये 110 और 40 और 3 जोड़कर हो जाता है बच्चों टोटल 153, और हमारा हुआ 153। वाला हल कर लेंगे बच्चों, 105 धन 65, तो 105 को हम 100 धन 5 लिख लेंगे और 65 को 60 धन 5 लिख लेंगे। अब इसे हल करेंगे तो पहले सबसे पहले हम 100 करेंगे, तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये हो गया बच्चों 100। 5 कर लिया बच्चों इसका, तो 1 2 3 4 5। अब ये वाला 5 कर लिया, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 5। अब 60 कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से 10 20 30 40 50 60 कर लिया, यहाँ 60 हो गया। तो ये टोटल हो जाता है बच्चों 170। 105 धन 65 बराबर इसे 170, यहाँ पर 170 पे टोटल हो गया बच्चों ये। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पहले 100 कर लिया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 पे हो गया बच्चों, फिर सीधे 60 कर लिए, तो 10 20 30 40 50 और 60 कर लिया। फिर ये वाला 5 कर लिया बच्चों, और ये वाला 5 कर लिया, तो 5 और 5 मिला के 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, और ये हो जाएगा टोटल 170। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 54। दिए गए पैटर्नों को पूरा करो। वर्ग त्रिभुज वृत्त, वर्ग त्रिभुज वृत्त, तो हम भी कर लेंगे वर्ग त्रिभुज और वृत्त, ये हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है, दिए गए वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से इस प्रकार पूरा कीजिए कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति मतलब दोहराव न हो और प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ का योग 15 हो। ऐसा जो करना है हमें कि सबका योग होना चाहिए 15। तो यहाँ पहले से 3 दिया गया है बच्चों, 5 दिया गया है और 7 दिया, यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ 2 अंक दिए गए हैं 7 और 2, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 15 करने के लिए 15 में से 9 को घटा देंगे बच्चों, तो 6 बचेगा, और हमने यहाँ पर लिख दिया 6। इन तीनों को मिला के हो जाता है 15। वाली लाइन कंप्लीट करने के लिए 5, एक नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 15 करने के लिए 15 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, 1 5 और 9, ये हो जाता है बच्चों 15। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हुई बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास 9 और 2 आ गया बच्चों, तो 9 और 2 कितना हो जाता है 11। 15 में से 11 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचता है 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये और ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर पहले से हमारे पास में 6 और 1 आ जाता है बच्चों, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 15 में से 7 को हटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 8, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8। इस तरीके से हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हुई बच्चों। अब यहाँ देखो 8 धन 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 और धन 15 हो जाएगा। 1 धन 5 9, 9 5 धन 1 6, और 6 और धन 9, तो 15 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 2 15, पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ देख लेते हैं बच्चों खड़े में, तो यहाँ 13 13 2 15, यहाँ 5 3 8 और 7 15, यहाँ पर 8 और 1 9 और 6 15, तो हमारा सही है बच्चे, सब योग आ रहा है आड़ा और खड़ा। अगला है बच्चों, अनुमान लगाकर हल कर बताए किसका योग 100 से अधिक है। तो 199 धन 20 हो जाएगा या 219, 63 धन 26 हो जाएगा 99, और 95 धन 10 और धन 5 हो जाएगा, तो ये 219 100 से अधिक है, और ये 110 100 से अधिक है। तीली बंडल की मदद से संख्या बनाकर बताइए। तो यहाँ 109 को बनाना है हमको, तो 109 को हम 50 का एक बंडल बना देंगे और 50 का एक बंडल बना देंगे और 9 तीलियां बना देंगे, तो ये हो जाएगा 109। 50 का, तो दूसरा हल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ 82 धन 110, तो ये हो जाएगा 192। 192 के लिए हम 100 का एक बंडल ले लेंगे बच्चों, ठीक है, और 10 के कितने बंडल ले लेंगे 9 बंडल ले लेंगे, तो 100 का एक बंडल हो गया, 10 के 9 बंडल 90 हो गया, और 2 तीली खुली हो जाएगी, तो ये हो गई 2 तीली, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 192। इस तरह हमारे पास 3 बंडल हो जाएंगे, एक 100 का और एक 10 के 9 बंडल वाला, एक साथ में 9 90 का एक बंडल और 2 का, तो ये हो जाएगा 3 बंडल, संख्या हो जाएगी 192। प्रश्न 5 बच्चों, मुद्रा द्वारा संख्या को बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं, ये तो यहाँ 100 के कितने नोट है बच्चों 2 है, तो ये हो जाएंगे 200।
हमने लिख लिया 200। और 50 के कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो 50 के 3 नोट हो जाएंगे बच्चों 150, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 150। 20 के कितने हैं बच्चों, 20 का एक ही है, तो हम लिख लेंगे 20। और 10 का कितना है, 1 है, तो हमने लिख लिया 1। तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों, 1 और 3 5 और 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 नोट हो गए, और टोटल मिला के हो गए 380 रुपए। तो हमारे पास संख्या आ गई 380। छठवां प्रश्न है, संख्या पट्टी की सहायता से जोड़ कीजिए। 27 धन 30 को जोड़ना है, तो हम 27 को 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, 20 धन 7 कर लेंगे, और ये 30 का 30 रखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखो हम संख्या पट्टी पे 10 और ये 20 कर लेंगे, इसके बाद में 10 20 और 30 कर लेंगे, ये दोनों हमने कर लिया, फिर बचा वाला 7 को कर लेंगे बच्चों, यहाँ ये हो गया 7। तो टोटल हमारे पास में आ गया 57। ठीक है, संख्या रेखा पे आ गया 57। आगे बच्चों, रिया के पास 47 रुपए और जिया के पास 42 रुपए है, दोनों के पास 100 रुपए से कितने कम रुपए है। तो 47 और 42 को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 89। 100 में से 89 को घटाएंगे, 11 रुपए बचेंगे, 11 रुपए कम है। अगला प्रश्न है, शाला में 137 बालिका और 130 बालक है, शाला में कुल कितने विद्यार्थी है। तो 137 और 130 को जोड़ लेंगे, तो 267 कुल विद्यार्थी है। प्रश्न है, संख्या 160 में कितनी इकाई, कितनी दाही और कितने सैकड़े है, लिखिए। तो संख्या 160 में सैकड़ा है 1, दाही है 6 और इकाई 0 है। अगला प्रश्न है बच्चों, 12 26 7 53 और 35 को दी गई संख्याओं को क्रम में लिखे। तो हम लिख लेंगे पहले 7 फिर 12 फिर 26 फिर 35 और 53, ये क्रम में बढ़ते क्रम में हो गई बच्चों। इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 9 होता है बच्चों कंप्लीट, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले सप्ताह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।